आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। तो टिश्यू कल्चर क्या है? एक टेक्निक है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से सेल्स या टिश्यूज को सेपरेट किया जाता है और उनको आर्टिफिशियल मीडियम यानी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि उन सेल्स की जो है वो ग्रोथ हो जाती है, यानी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है या टिश्यूज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, या जो है वो क्या होता है कि उन सेल्स या टिश्यूज से पूरे का पूरा ऑर्गन डेवलप करवाया जाता है या पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करवाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वो क्या है? प्लांट है। तो प्लांट की बॉडी से एक पार्ट जो है वो अलग किया जाता है, यानी कि सेपरेट किया जाता है। उसको जो है वो आर्टिफिशियल मीडियम में न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक छोटे से पार्ट से जो है वो हमें ज़्यादा सारे प्लांटलेट्स यानी छोटे छोटे पौधे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इस टेक्निक को टिश्यू कल्चर टेक्निक कहा जाता है। तो टिश्यू कल्चर को हम समझेंगे एक एनिमेशन की मदद से। तो इसके लिए हम YouTube के चैनल स्कॉलर्स विंग की एक वीडियो की मदद लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं और इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो इस एनिमेशन में हम प्लांट की एग्जांपल लेंगे और हमारे सामने जो है वो टोमेटो प्लांट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टोमेटो की रूट्स हैं और बाकी के पार्ट्स हैं। एक्स प्लांट और टोटीपोटेंसी का क्या मतलब होता है? तो एक्स प्लांट का मतलब होता है कि प्लांट का वो पार्ट जो कि अलग करना है, जिसको कट करना है और जिसको अलग जो है वो न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखना है ताकि उससे बाकी के प्लांट्स ग्रो कर सकें। और टोटीपोटेंसी का क्या मतलब होता है? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि एक जो सिंगल सेल होता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि उससे पूरे का पूरा जो है वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। और प्लांट्स के जो अक्सर सेल्स होते हैं, ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं, तो उनमें जो है वो टोटीपोटेंसी की एबिलिटी होती है। तो इसके जो डिस्कवरर थे, तो ये जो टोटीपोटेंसी के डिस्कवरर थे वो थे स्टीवर्ड। तो अब हम जो है वो टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स को देखेंगे। टिश्यू कल्चर की टेक्निक में जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं तो उसको समझेंगे इस एनिमेशन की मदद से। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है एक्साइजिंग। एक्साइजिंग का मतलब होता है अलग करना, यानी कि प्लांट के पार्ट, वो लीफ भी हो सकता है, रूट भी हो सकती है और शूट भी हो सकता है। थोड़ा सा अगर हम इसको रिवर्स प्ले करें तो किसी भी पार्ट को अलग कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो सेल्स होते हैं, हमने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया कि उनमें जो है वो टोटीपोटेंसी की एबिलिटी होती है। तो अब हमने क्या किया कि हम मतलब लीफ का भी कोई पार्ट ले सकते हैं टिश्यू कल्चर की टेक्निक में। यहाँ पे हम प्लांट की एग्जांपल ले रहे हैं तो रूट का भी कोई सेल ले सकते हैं या कोई पार्ट ले सकते हैं। इसके अलावा शूट का पार्ट भी ले सकते हैं। तो जब हम इसको अलग कर लेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? एक्स प्लांट। फर्दर स्टेप्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो लीफ को लिया और लीफ के छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो किए। उसके बाद जो है यहाँ पे एक सोल्यूशन सा ऐड किया और उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम। यानी कि एक ऐसा जो है वो यहाँ पे मीडियम या ऐसा एनवायरनमेंट हमने प्रोवाइड किया कि जो इसको पूरी की पूरी न्यूट्रिएंट्स या जो अज्जा या जो चीज़ें इसको चाहिए ग्रो करने के लिए वो जो है वो इसे मिल सकें। तो इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? इसमें शामिल होगा सुक्रोज, जो कि नेचुरल शुगर है, यानी कि ये कार्बन का सोर्स होगा इन सेल्स के लिए या इन ये जो एक्स प्लांट हमने यहाँ पे रखा है। इसके अलावा सॉल्ट्स होंगे, विटामिन्स होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे, यानी मुख्तलिफ प्रोटीन्स के सोर्सेज होंगे। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि प्लांट के ख़ास जो हार्मोन्स या केमिकल्स होते हैं जैसे ऑक्सन्स और साइटोकाइनेंस, जो कि प्लांट की ग्रोथ में मदद देते हैं, तो इनको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। क्योंकि ये अब पेरेंट की बॉडी का हिस्सा तो नहीं है, इनको अलग कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम होगा वहाँ पे इन सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ऐड किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं, यानी कि इन ये जो पार्ट्स हमने प्लांट के अलग किए थे, तो ये क्या करेंगे? ग्रो करना शुरू कर देंगे और इस तरह का जो है वो ज़्यादा सारे सेल्स का एक मैस सा बना देंगे। और ये मैस क्या कहलाएगा? कैलस कहलाएगा। कैलस किसे कहते हैं? कैलस जो है वो इर्रेगुलर, यानी इसकी कोई शेप नहीं होती, अनऑर्गेनाइज्ड यानी किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज भी नहीं होता, और अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, यानी ज़्यादा सारे सेल्स होंगे जो कि डिवाइड कर रहे होंगे लेकिन इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होगी। यानी कि इसे देख के हम नहीं कह सकते कि इसमें रूट कौन सी है, शूट कौन सी है, या जो है वो लीव्स कौन से हैं। ये सिर्फ जो है वो एक्टिवली डिवाइडिंग
सेल्स का एक गुच्छा सा बन जाता है जिसको कहा जाता है कैलस। तो अब यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं और सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्या होता है कि कैलस बनता है, और कैलस के बाद क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे से जो है हमें शूट से निकलती हुई नज़र आती हैं, यानी कि क्या होता है कि छोटे छोटे प्लांटलेट्स से नज़र आते हैं। तो जब इस तरह के प्लांटलेट्स बन जाते हैं तो उनको फिर अलग करके अलग अलग कंटेनर्स में या जार्स में रखा जाता है ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा जो है वो यहाँ पे जैसे यहाँ से अलग किया था ना, तो यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल है, यहाँ पे भी है, लेकिन छोटी सी जो है वो ब्रांच निकली हुई है, यहाँ पे भी छोटी सी ब्रांच है, यानी छोटे छोटे से हमें ऐसे लगता है कि पौधे हैं या प्लांटलेट्स मौजूद हैं। और इनको जो है अलग अलग जार्स में या कंटेनर्स में बंद करके इनको न्यूट्रिएंट दिया जाता है। ये जो ये पानी पानी की तरह का नज़र आ रहा है, ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें सुक्रोज, सॉल्ट्स और जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स शामिल होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इन प्लांट्स को थोड़े अरसे बाद ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब इनको ज़मीन में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्लीमेशन। तो थोड़े अरसे बाद क्या होता है कि जब सॉइल से ये जो प्लांटलेट्स होते हैं, यानी छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो ये पूरे का पूरा जो है वो एक पौधा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या हुआ कि हमने ये छोटा सा टोमेटो का जो है वो पत्ता लिया था, यानी एक लीफ लिया था, उसके 3-4 जो है छोटे छोटे टुकड़े किए, उससे जो है हमें इतने ज़्यादा जो है वो क्या मिल गए हैं? प्लांट्स मिल गए हैं। तो ये क्या है? टिश्यू कल्चर की टेक्निक है, और ये जो मेथड होता है जो कि हम प्लांट्स के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स का नंबर इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं टिश्यू कल्चर की इस टेक्निक को, तो इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहा जाता है। माइक्रो का मतलब छोटा, प्रोपोगेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, यानी प्लांट का एक छोटा सा माइक्रो सा पार्ट लिया और उससे जो है हमने प्लांट के नंबर को इंक्रीज किया। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत अच्छी टेक्निक है, जिससे हम थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं उनका नंबर या उनकी तादाद को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारे प्लांट्स जो हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी वो मटेरियल जिस पे ख़ास इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि पेरेंट्स से नए ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल होती हैं, उसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो उनमें ये मटेरियल जो है वो बिल्कुल सिमिलर है और ये बिल्कुल एक दूसरे की कॉपीज़ हैं, तो इनको जो है वो एक और नाम दिया जाता है, यानी इनको सोमा क्लोन्स भी कहा जाता है। क्लोन कॉपी को कहते हैं। तो माइक्रो प्रोपोगेशन की जो टेक्निक है, तो ये एक बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है जिसको कि हॉर्टिकल्चर में यानी बागबानी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गार्डन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि थोड़े वक्त में थोड़े से प्लांट के हिस्से से ज़्यादा प्लांट्स उगाए जा सकें। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर में यानी फ्लावर्स के लिए जो है वो इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि टोमेटो हैं, बनाना हैं, एप्पल हैं, तो इस तरह के प्लांट्स जो हैं उनको बहुत कम टाइम में हम इंक्रीज कर सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन की मदद से। इसके अलावा इस टेक्निक की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि जिन पे बीमारी भी अटैक ना करे, या अगर कोई बीमारियों वाले जरासीम अटैक करें तो ये उसको रेजिस्ट करें, यानी कि उन पे बीमारी जो है वो असर न करे। इसके अलावा इनसे जो फल मिलता है, जो फॉर एग्जांपल अगर हम टोमेटो की बात करें या एप्पल की बात करें, तो उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। तो ये टेक्निक जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है, जिसकी मदद से हम थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और इसके अलावा डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया टिश्यू कल्चर के बारे में।